वेलकम बैक ऑन माई यूट्यूब चैनल उड़ान 2.2। आज हम बात करेंगे श्वसन तंत्र के बारे में। श्वसन तंत्र यानी कि सांस लेने में शरीर के बहुत से अंग होते हैं, मतलब जो सहायता करते हैं उनको सारों को एक सिस्टम मतलब तंत्र बनता है, एक सिस्टम होता है। मतलब जब बहुत सारी चीज़ें मिलकर किसी कार्य को बोल करती है उसको तंत्र बोला जाता है। तो उसमें जो नंबर 1 पर हमारा पॉइंट आता है वो आता है हमारा ब्रीथिंग, श्वास। ब्रीथिंग को दो भागों में डिवाइड किया गया, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब होता है जब सांस ग्रहण करते हैं और एक्सहेलेशन का मतलब होता है जब सांस को मुक्त करते हैं, मतलब छोड़ते हैं। इनहेलेशन के द्वारा वायु में उपस्थित नाइट्रोजन का 78%, ऑक्सीजन का 21% और कार्बन डाइऑक्साइड का 0.3% हम ग्रहण करते हैं। और एक्सहेलेशन के दौरान नाइट्रोजन होती है उसको 78% का 78% हम छोड़ देते हैं, मुक्त कर देते हैं। और जो ऑक्सीजन होता है ऑक्सीजन का 70% भाग हम बाहर यानी कि आउट यानी छोड़ देते हैं और 4% अपने बॉडी के अंदर ऑब्जर्व कर लेते हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको 0.03% हम इनहेलेशन करते हैं, पर एक्सहेलेशन के दौरान हम इसको 4% से लेकर 4.6% तक बाहर छोड़ देते हैं। तो देखिए नाइट्रोजन की तरह है 78%, तो 78% का इसका एक्सहेलेशन हो गया। ऑक्सीजन का इनहेलेशन 21%, पर एक्सहेलेशन 70% ओनली। कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के दौरान 4% से लेकर 4.6% तक इसको हम आउट कर देते हैं। अब बात करते हैं श्वसन अंग के बारे में। ब्रीथिंग ऑर्गन्स मतलब देखो सांस जो हम लेते हैं उसमें बहुत से अंग है जो हमारी सहायता करते हैं। मतलब इसमें जैसे कि हमारा नासा छिद्र होता है, नासा कपाट होता है, गलसनी होती है, श्वसन तंत्र होता है, श्वास नली, ब्रोंकाई, ब्रोंकुलस, वायु कोष्ठक, ये होते हैं। इनके बारे में आपको मैं समझाऊंगा। तो नंबर 1 पर जो हमारा था वो होता है नासा छिद्र। नासा छिद्र को नोस्ट्रल बोलते हैं। नासा छिद्र देखो हमारा ऐसा होता है, मतलब जो नाक होता है, नाक के सामने जो ये 2 छिद्र दिखते हैं उनको नासा छिद्र बोलते हैं। इनको नासा छिद्र बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा नासा कपाट। नासा कपाट मतलब जो नाक के थोड़ा अंदर जाकर हमारे जो रास्ता होता है उसको नासा कपाट बोला जाता है। ये इससे थोड़ा ऊपर होता है। उसके बाद जो हमारा आता है गसनिक फेरिंग्स होता है। फेरिंग्स जो हमारा होता है इसको हलक भी बोलते हैं, मतलब देहाती गाँव की लैंग्वेज में इसको हलक बोलते हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा नीचे होता है, ये यहाँ पर होता है, मतलब यहाँ पर मुँह खत्म हुआ तो यहाँ पर होता है, यहाँ पर ये क्या होता है फेरिंग्स होता है। उसके बाद आता है हमारा स्वर तंत्र। स्वर तंत्र होता है हमारा गले के अंदर मतलब यहाँ जहाँ से आवाज़ निकलती है इसको स्वर तंत्र को लैरिंक्स बोलते हैं। मतलब इसको वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। अगर आप अपने गले पर हाथ रख के देखो, मेरी आवाज़ कुछ चेंज हो गई, अगर मैंने अपने वहाँ पर हाथ रखा है तो ये क्या होता है लैरिंक्स होता है। उसके बाद आते हैं हमारे श्वास नली। क्या श्वास नली देखो, ये श्वास नली है पूरी की पूरी हमारी, ये श्वास नली है। इसको ट्रैकिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं ट्रैकिया को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, 2 भागों में बांटा जाता है। ऐसे कर ये 2 भागों में बटा होता है, 2 भागों में बटा होता है। ये मैंने बना दिया है यहाँ पर, ये 2 भागों में बटा हुआ था, 2 भागों में डिवाइडेड हुआ रहता है। पहला होता है ब्रोंकाइस। क्या होते हैं ब्रोंकाइस, ठीक है। ब्रोंकाइस होती है हमारी ये जो हमारी है ब्रोंकाइस होती है। ये जो लाइन मैंने खींची है ब्रोंकाइस होती है। और ये जो मैं बना रहा हूँ ये होते हैं ब्रोंकुलस। ऐसे करके ब्रोंकुलस बन जाते हैं, ये ब्रोंकुलस होते हैं। ये जो मैंने लाइन की है ये ब्रोंकुलस होते हैं। ऐसे कर ये ब्रोंकुलस हो गया, ठीक है ना, ये ब्रोंकुलस होगा। उसके बाद हमारे वायु कोष्ठक कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे कर ऐसे, ये हमारे वायु कोष्ठक होते हैं ऐसे, ये ठीक है ना। तो देखिए फेफड़ा बनकर तैयार आपके क्या नहीं, ये फेफड़ा बन गया है। देखो उसको आकृति देना बाकी रह गया है। अब इसको हम ऐसे कर ऐसे कर देंगे इसको, थोड़ा इनहेलेशन सो ये ऐसे कर हो गया। देखो ये फेफड़ा बन गया है। तो देखो नंबर 1 पर क्या होगा नासा छिद्र नाक के सबसे बाहर, नासा कपाट नाक के थोड़े अंदर, यानी कि दोनों दो का ग्रुप बन जाएगा। ये नासा छिद्र नासा कपाट दोनों नाक में होते हैं, मतलब बाहरी फिजिकली होते हैं। उसके बाद जो हमारा ये होता है गलसनी, क्या होता है ये गलसनी फेरिंग्स और लैरिंक्स, यानी फेरिंग्स हो जाएगा गले से थोड़ा ऊपर, और जो लैरिंक्स हो जाएगा वो हो जाएगा गले के अंदर, जिसको वोकल कॉर्ड, जहाँ से वोकल कॉर्ड निकल कर आते हैं हमारे। उसके बाद श्वास नली ये हो गई। उसके बाद श्वास नली का यानी कि ये सिंगल ग्रुप और ब्रोंकाई और ब्रोंकुलस दोनों का एक ग्रुप बन जाएगा, यानी कि ये ब्रोंकाइस होगी ये ब्रोंकुलस हो गई, ये रंडी है, ठीक है ना। उसके बाद वायु कोष्ठक आ जाता है हमारा, ये वायु कोष्ठक हो जाता है, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें एक क्वेश्चन जो हमारा बनता है, देखो जो हमारी नोज़ क्या है नासा कपाट,
और ये सांस लेने में सहायता, यानी कि सहायता नहीं करते, ये सिर्फ मार्ग होते हैं सांस को अंदर लेना और बाहर निकालना। बाई चांस अगर देखो मैं बताता हूँ, अगर आपकी नाक नहीं है, मतलब नाक कटेगी, नाक काट देगी, तो आपको सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब नाक से सांस लो, मुंह से भी सांस लेते हैं, मुंह से भी सांस ली जाती है, ठीक है। अगर मैं आपके गले में यहाँ पर छेद कर दूँ तो आप तब भी सांस ले सकते हो, तब भी सांस। आपने देखा होगा कुछ पेशेंट होते हैं जो सांस लेने में थोड़ी तकलीफ होती है, या फिर ऑपरेशन होते क्या करते हैं, हमारे गले में एक वो मतलब एक पाइप लगा दिया जाता है जिसकी सहायता से सांस ली जाती है, जिसकी सहायता से सांस ली जाती है। और जितने भी स्तनधारी होते हैं वे सब फेफड़ों से ही सांस लेते हैं, वे सब फेफड़ों से ही सांस लेते हैं, ठीक है। अब बात आती है, थोड़ा मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, तो मैंने बना था, आपको एक ओरिजिनली डायग्राम दिखा देता हूँ मैं। देखो ये रहा, ये हमारा डायग्राम है। अब इस डायग्राम में देखेंगे, बताएंगे कि कहाँ पर क्या क्या है। देखो ये जो हमारा यहाँ पर है, ये नोज़ है, यहाँ पर नोज़ टिप है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ उसका। ये जो नोज़ टिप यहाँ पर है, ये होती है हमारा नासा छिद्र। इसके थोड़े पर ये यहाँ पर ये होता है हमारा नासा कपाट। और जो हमारी गसनी फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स होते हैं हमारे यहाँ पर, फेरिंग्स होते हैं हमारे यहाँ पर। और ये यहाँ पर हो जाएगा हमारा वोकल कोड, यानी कि लैरिंग्स हो जाएगा। लैरिंग्स ये वॉइस बॉक्स बोलते हैं, मतलब यहीं से आवाज़ निकलती है, यहीं से आवाज़ निकलती है। उसके बाद ये है हमारा ट्रैकिया, ये है हमारा ट्रैकिया, यानी कि श्वास नली। ये श्वास नली हो जाती है हमारी, ठीक है, ये श्वास नली हो गई। उसके बाद श्वास नली को दो भागों में डिवाइड किया था। श्वास नली यहाँ पर दो भागों में डिवाइड हो जाती है। देखिए ये ब्रोंकाइस हो जाती है, ये तो हो जाएगा ब्रोंकाइस। और ये जो ये शाखा से निकली हुई है, ये होती है ब्रोंक्यूलस, ये होती है हमारी ब्रोंक्यूलस। और जो ये गोल गोल से बने, ये वायु कोष्ठक है, ये वायु कोष्ठक है। और जो कोरोना काल के दौरान जो मतलब ब्लॉक होते थे, ये हमारे वायु कोष्ठक को ही खत्म कर देता है, ये वायु कोष्ठक ब्लॉक हो जाते थे, जिनके कारण मतलब मनुष्यों को सांस लेने में परेशानी होती थी। तो देखो ये हमारा पूरा श्वसन तंत्र हो गया, ऐसे श्वसन तंत्र हमारा हो गया इसमें। अब देखिए श्वसन तंत्र हो गया। अब देख कुछ बात करते हैं, कुछ जीव है जो मतलब कुछ कीट्स होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, उनके बारे में बात करेंगे अब। इसमें कोई क्वेश्चन कोई डाउट हो तो कमेंट में करके बता देना। ओके, अब बात करते हैं मेंढक। मेंढक जो मेंढक होता है, मेंढक 3 प्रकार से सांस लेता है। मेंढक 3 प्रकार से सांस लेता है। मेंढक एक जीव मतलब मेंढक एक उभयचर है, वो पानी में रह सकता है, बाहर भी रह सकता है, पानी में भी रह सकता है और बाहर भी रह सकता है। तो मेंढक के जो बच्चे होते हैं, उनको टैडपोल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टैडपोल बोला जाता है, टैडपोल बोला जाता है। मतलब ये मछली के जैसे दिखते हैं, छोटे छोटे होते हैं। जो मतलब जो बच्चे गाँव के हैं, मतलब खेत वेत में गए तो बरसात के दौरान देखो ऐसे देखने को मिलते हैं। मैं जब छोटा था पहले इनको, मतलब अब से पहले बता रहा हूँ, अब से भी 2-3 महीने पहले मैं इनको मछली सोचता था, अभी पता लगा है मुझे इसके बारे में। तो ये मेंढक के बच्चे हैं। और ये सांस कैसे लेते हैं? ये सांस लेते हैं गिल्स की सहायता से। किसकी? गिल्स की सहायता से, ठीक है। मतलब ये जैसे मछली, मतलब जिसको गलफड़े बोलते हैं, गलफड़ों की सहायता से सांस लेते हैं। ओके, उसके बाद आता है हमारा जवान बच्चे, यानी कि जब मेंढक थोड़ा जवान हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसको यंग यानी कि यंग फ्रॉग्स एंड अनएक्टिव निष्क्रिय अवस्था में। अब ये निष्क्रिय अवस्था क्या होती है? निष्क्रिय अवस्था होती है जब मतलब गर्मियों के दौरान में मेंढक जो होते हैं वे ज़मीन के अंदर चले जाते हैं और वहीं पर रहने लगते हैं। तो उसके में क्या होते हैं कि देखो ज़मीन के अंदर ऑक्सीजन की तो लेवल कम होता है, ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। तो उस समय क्या करते हैं, ये स्किन से सांस लेते हैं। क्या है ना, पूरी की पूरी जो त्वचा होती है उसी से सांस लेते हैं। मतलब ये पूरी जो त्वचा है ना, कि इससे पूरा सांस लेते हैं। ऐसा नहीं कि मिट्टी के अंदर, मिट्टी जो होती है उसके अंदर ऑक्सीजन होता है, उसके अंदर ऑक्सीजन होता है। अगर मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन ना होता तो पेड़ को मिट्टी में लगाने की आवश्यकता थोड़े पड़ती। पेड़ को कहीं छत पर लगा लेते, ऐसे लगा लेते नहीं। देखो जो पेड़ की जड़ें होती है वो भी मतलब जो ज़मीन भूमि होती है उससे जो ऑक्सीजन है उसका इनहेलेशन करते हैं, ठीक है। तो इसी कारण क्या होता है कि मेंढक ना, जब बरसात होती है तो पीले पीले रंग के मेंढक निकलते हैं। उसी निकलते हैं क्योंकि तुरंत पूरी त्वचा प्रेशर बन जाता है, किसी कारण का कलर भी चेंज हो जाता है, इनका कलर भी चेंज हो जाता है। तो नंबर 1 पर टैडपोल किससे सांस लेता है? टैडपोल गिल्स की सहायता से सांस लेता है, गिल्स की सहायता से सांस लेता है। तो जो टैडपोल कहाँ से लेगा? गिल्स की सहायता से, मतलब गलफड़े बोलते हैं जिनको, गलफड़े बोलते हैं। अब जब मेंढक निष्क्रिय अवस्था में होता है, जब मेंढक निष्क्रिय अवस्था में होता है तो पूरी स्किन यानी कि पूरी त्वचा से सांस लेता है। और एक नॉर्मली मेंढक, मतलब एक नॉर्मली जब जवान होता है, मतलब बुढ़ापे तक कैसे सांस लेता है, तो वो सांस किससे लेता है? तो वो हमारी तरह फेफड़ों से ही सांस लेता है, मतलब फेफड़ों से ही सांस लेता है उस कंडीशन में, ठीक है। अब देखो तो मेंढक 3 प्रकार का। टैडपोल के बारे में क्वेश्चन पूछ लेते, टैडपोल के बारे में क्वेश्चन आ जाते हैं, इसको ज़रा ये पॉइंट है, इसको नोट भी कर लेना। ओके, उसके बाद आते हैं हमारा कीट पतंगे, ठीक है ना। कीट पतंगे हमारे बहुत सारे होते हैं, मतलब जैसे कि मतलब ये कॉकरोच होगा, बिच्छू होगा, कीड़ी मकोड़े एंड
ये तितली वितली एक्सेट्रा, ये सारे कीट पतंगे इंसेक्ट बोलते हैं इनको, ठीक है ना। ये ट्रैकिया श्वास नली से सांस लेते हैं। अब आपको सांस लेते तो हम भी सांस ले रहे थे, नहीं 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 नहीं, हम श्वास नली की सहायता से सांस लेते हैं, डायरेक्ट श्वास नली से सांस लेते हैं, ठीक है। मैं बताऊँ क्या होता है, कैसे कैसे सांस लेते हैं, मैं अभी बता रहा हूँ आपको, वेट कीजिए। तो जो ये होते हैं, ये श्वास नली की सहायता से सांस लेते हैं। जो इनकी श्वास नली होती है वो उनके पैरों के यहाँ पर होती है, एग्जैक्ट बिल्कुल यहाँ पर होती है, पैरों के बराबर में होती है, जिसकी सहायता से सांस लेते हैं। मतलब देखो, हाँ, मनुष्य क्या करेगा, मनुष्य अगर ये मान लो कि एक ऐसा मनुष्य होता तो यहाँ से, यार इसकी नोज यहाँ पर होती, यहाँ से सांस लेता वो, ठीक है ना। फिर उसके नासा का पार्ट में होता है, फिर उसमें कहते हैं फेरिंग्स होते हैं, लैरिंग्स होता है, ट्रैकिया होता है, ब्रोंकाइस होती है, ब्रोंकुलस होता है, फिर वायु कोष्ठक होता है, तब जाकर उसके फेफड़ों तक सांस आता है। पर ये कहाँ, यहाँ से पैरों के बराबर से सांस लेते हैं, ठीक है। इसमें हमारा मतलब तिलचट्टा जैसे उसको बोलते हैं, उसमें कॉकरोच, बिच्छू, ये एक्सेट्रा ये सारे इसी में आ जाते हैं। देखो, और आपने सुना होगा, आपको पता होगा कॉकरोच का सिर काटने के बाद फिर भी ये 10-11 दिन तक जीवित कैसे रहता है। अब देखिए मैं बताऊँ जीवित कैसे रहता है। हम मान लीजिए कि हमने कॉकरोच था, इसका सर यहाँ से काट दिया, इतना हमने इसका सर काट दिया, ठीक है। तो सांस तो चल रही है ना, इसमें सांस तो चल रही है। ये 10-11 दिन बाद मरता है, भूख के कारण मरता है, ना कि सांस के कारण। तो मेन जो मतलब एक कॉकरोच होता है वो भूख से मरता है, सांस के कारण नहीं मिलता। बाई चांस आप इसके मुंह में मतलब पाइप लगा दीजिए, पाइप लगा के इसको खाना दीजिए, जब ये मतलब ये 2-3 महीने जब तक जीवन काल होगा तब तक जिएगा, क्योंकि खाना तो उसको मिल रहा है। यानी कि स्ट्रविंग के कारण मर जाता है। क्या होता है, स्ट्रविंग मतलब भूख के कारण मर जाता है, ठीक है। तो आपको सारे टॉपिक समझ आ गए। मैं एक बार इसका रिविजन करा देता हूँ, थोड़ा सा इसका रिविजन कर लेते हैं, ओके। सो इसमें देखिए, सबसे नज़र में सांस लेने में सहायक तंत्र, ठीक है। इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, O2, CO2, ये हो गया हमारा, ठीक है ना, ये हो गया, ठीक है ना। आप इसको एक बार नोट कर लेना और समझ लेना। मैं आपका PDF भी सेंड कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।